हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक विस्फोट की आवाज से दहशत, पीएम मोदी ने 13 दिन पहले ही किया था उद्घाटन। तो दोस्तों उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन पर रात में विस्फोट की आवाज से हड़कंप मच गया है। तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक विस्फोट की आवाज ओड़ा पुल से आई थी और इसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो नया ट्रैक क्षतिग्रस्त मिला। तो दोस्तों लोगों ने इसकी सूचना तुरंत रेलवे को दी और लोगों की सजगता की वजह से बड़ा हादसा टल गया। वही दोस्तों दरअसल यह रेल लाइन 31 अक्टूबर से शुरू हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रैक का उद्घाटन किया था। वही दोस्तों रविवार को सुबह जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा केवड़ा की नाल स्थित ओड़ा रेलवे पुल का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली। और दोस्तों इस घटना के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ओड़ा रेलवे पुल पर रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाने की घटना चिंताजनक है और पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। साथ ही डीजी पुलिस को हटाने की तह तक जाने के निर्देश दिए गए हैं। और दोस्तों सीएम ने कहा है कि रेलवे को पुल के पूर्ण संचालन में पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा और इस मार्ग के रेल यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रिहाई के बाद नलिनी बोली गांधी परिवार से मिलने का प्लान नहीं, ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए दुखी हूँ। तो दोस्तों जेल से रिहा होने के बाद राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन ने पूर्व सीएम जयललिता का शुक्रिया अदा किया है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि मैडम जयललिता ने ही सबसे पहले मुझे जेल से निकलवाने की पहल की थी और इसके साथ इन्होंने खुद को निर्दोष भी बताया है। वही दोस्तों नलिनी ने बताया है कि गांधी परिवार से मिलने का कोई प्लान नहीं है और उन्होंने आगे कहा है कि मेरे पति जहां भी जाएंगे मैं वहीं रहूंगी। वही दोस्तों आपको बता दें कि नलिनी ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु के लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 32 साल तक मेरे साथ दिया और मैं राज्य और केंद्र सरकार दोनों को धन्यवाद करती हूँ। साथ ही दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि डीएमके पार्टी और सीएम स्टालिन की भी शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने पैरोल में हमारी मदद की और इसलिए हम इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं और मुझे विश्वास है कि मैं निर्दोष हूँ। अगर नहीं होती तो इतने सालों में मैं इन रातों में कैसे सोती। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस ने कहा है कि यह मंजूर नहीं है और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त देश की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा और फैसला गलतियों से भरा हुआ है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गलवान जैसी घटना पर बोले आर्मी चीफ, चीन ने सीमा पर सेना नहीं घटाई, यहाँ हालात कभी भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति स्थिर है लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है, यानी यहाँ हालात कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि हमें एलएसी पर अपनी कार्रवाई का बहुत सावधानी से आंकलन करने की जरूरत है ताकि हम अपने हितों की सुरक्षा कर पाए। साथ ही दोस्तों आर्मी चीफ के मुताबिक चीन ने सीमा पर अपनी सेना को ना तो कम किया है और ना ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कमी की है और उन्होंने यह बातें शनिवार को चाणक्य डायलॉग्स में थिंक टैंक ग्रुप को संबोधित करते हुए कही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि जनरल मनोज पांडे ने आर्मी चीफ ने चीन के दोहरे रवैये को लेकर भी आगाह किया है और उन्होंने कहा है कि चीन की कथनी और करनी में अंतर है और हम सब जानते हैं कि चीनी क्या कहते हैं और वे जो करते हैं वह बिल्कुल अलग है और यह भी उनके टेम्परामेंट और कैरेक्टर का ही एक पार्ट है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने चांदी की आखिरी कीमतों में रिकॉर्ड तेजी, साल की आखिर तक इस नए लेवल पर पहुंच सकता है सोना। तो दोस्तों सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और दोस्तों इस पूरे हफ्ते गोल्ड और सिल्वर की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, यानी दोस्तों सोना 52,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल के पार निकल गया है। वही दोस्तों चांदी भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आईबीजे की वेबसाइट के अनुसार इस पूरे कारोबारी हफ्ते के बीच सोने का भाव 50,958 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल से बढ़कर 52,281 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया
गया है। तो दोस्तों इस हफ्ते में गोल्ड 1323 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा है। वही दोस्तों इसके अलावा 7 नवंबर को चांदी का भाव 60,245 रुपए प्रति किलोग्राम था। वही दोस्तों 11 नवंबर को चांदी की कीमत 61,354 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल पर पहुंच गई है। यानी दोस्तों इस दौरान चांदी की कीमतों में 1109 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि IBGE की ओर से जारी कीमतों में अलग अलग शुद्धता के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है और दोस्तों यह सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले है। वही दोस्तों IBGE द्वारा जारी किए गए दरें देश भर में सर्वमान्य है, लेकिन इसकी कीमतों में GST शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों केडिया एडवाइजरी के निर्देशक अजय केडिया के अनुसार इस साल के आखिर तक सोना 53,300 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शेयर बाजार में फिर बढ़ा विदेशी निवेशकों का भरोसा, नवंबर में 19,000 करोड़ किया निवेश। तो दोस्तों विदेश निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में नवंबर महीने में अब तक करीब 19,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और दोस्तों अमेरिका में महंगाई नरम पड़ने और डॉलर की मजबूती कम होने से विदेश निवेशकों की भारतीय बाजार में खरीदारी बढ़ी है। वही दोस्तों डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में विदेशी निवेशकों के अनुकूल रुख रहने के पहले लगातार 2 महीनों तक निकासी का दौर देखा गया था। तो दोस्तों सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 7,624 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 8 करोड़ रुपए की निकासी की थी। वही दोस्तों उसके पहले अगस्त में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने 51,200 करोड़ रुपए और जुलाई में करीब 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। हालांकि दोस्तों इसके पहले अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2022 के दौरान लगातार 9 महीनों तक विदेशी निवेशक बिकवाली बने हुए थे। तो दोस्तों इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट VK विजय कुमार का मानना है कि FPI आने वाले दिनों में भी खरीदारी का सिलसिला जारी रख सकते हैं और उन्होंने कहा है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़ों में नरमी का रुख रहने और डॉलर और बॉन्ड यील्ड घटने से विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों के प्रति दिलचस्पी दिखा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राम रहीम की वैज्ञानिकों को चुनौती, रावण दुनिया के पहले सफल क्लोन ज्ञाता आजकल वाले छोटी बातों पर अहंकार कर रहे। तो दोस्तों पैरोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम ने वैज्ञानिकों को चुनौती देनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों राम रहीम ने कहा है कि रावण दुनिया का सबसे पहला ज्ञाता था और रावण ने क्लोन कर 1 लाख बच्चे पैदा किए थे और आज थोड़ा कुछ करके लोग अहंकार करते हैं, लेकिन यह लोग अभी बहुत पीछे है। तो दोस्तों राम रहीम इन दिनों 40 दिन के पैरोल पर उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रह रहा है, जहां दोस्तों हर रोज ऑनलाइन सत्संग के जरिए अपने श्रद्धालुओं से बात कर रहा है। तो दोस्तों रावण को क्लोन ज्ञाता बताते हुए राम रहीम ने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद इस पर रिसर्च की है। वही दोस्तों सुग्रीव, अंगद या हनुमान ने राम से कहा है कि हम युद्ध नहीं जीत सकते और रावण के बच्चे मरने का नाम ही नहीं ले रहे और राम जी हंसने लग गए। वही दोस्तों राम जी ने बताया कि यह जिंदा नहीं हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि यह सभी एक जैसे है और हमने रिसर्च की तो पता चला कि रावण ने अपने वैद्य सुजैन की मदद से अपने रियल बच्चों के सेल लेकर समुद्र की तलहटी में 1 लाख बच्चे पैदा किए थे। तो दोस्तों राम रहीम ने कहा है कि आज भी हमारे वैज्ञानिक बहुत पीछे है और यह कमाल था, यह मेरे पढ़ने में आई और हर किसी के समझ में नहीं आती, हम तो बाल की खाल उतार देते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। विश्व के सबसे ऊंचे बूथ ने रचा इतिहास, हिमाचल के टशीगंग मतदान केंद्र पर 100% वोटिंग, समुद्र तल से 15,256 फीट ऊंचाई पर स्थित। तो दोस्तों हिमाचल के लाहौल स्पीति स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में 100% मतदान रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों यहाँ सुबह से ही मतदाताओं में मतदान करने के लिए काफी उत्साह दिखा और मतदान संपन्न होने से करीब 1 घंटा पहले यहाँ मतदाताओं ने 100% मतदान किया है। तो दोस्तों टशीगंग मतदान केंद्र समुद्र तल से 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ कुल 52 मतदाता है जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस बार मतदान केंद्र में 30 पुरुष और 22 महिलाएं मतदाता शामिल है। और दोस्तों मतदान केंद्र को सुबह से सजाया गया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक वर्मा ने बताया कि टशीगंग पोलिंग बूथ को परंपरागत तरीके से सजाया गया था और यहाँ मतदाता भी परंपरागत वेशभूषा में मतदान करने पहुंचे थे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि इस पोलिंग बूथ में परंपरागत व्यंजन का भी प्रावधान किया गया था जिसमें सत्तू की डिश बनाई गई थी। तो दोस्तों मतदाताओं का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया जिसका
कारण यहाँ 100% मतदान करने में पोलिंग टीमों ने अहम जिम्मेदारी निभाई है और साथ में ही मतदाताओं ने भी मतदान करने का संदेश दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक वर्मा ने बताया कि यहाँ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर लगाए गए थे और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया था। वही दोस्तों कारण है कि प्रशासन की जागरूकता शिविर भी रंग लाए है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। टावर पर चढ़े आप नेता नीचे उतरे, कहा 3 करोड़ में बेचे गए टिकट, एमसीडी चुनाव में टिकट न मिलने से थे नाराज। तो दोस्तों दिल्ली नगर निगम चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज आपके पूर्व पार्षद हसीब उल हसन रविवार को शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गए। तो दोस्तों उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं पर धोखा देने का आरोप लगाया है और दोस्तों हसीब ने कहा है कि आखिरी समय में उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह किसी और का नाम दिया गया। हालांकि दोस्तों कुछ देर बाद उन्हें टावर से नीचे उतार लिया गया है। तो दोस्तों टावर से उतरने के बाद हसन ने कहा कि पार्टी मीडिया से डर गई और यह आपकी जीत है, अब मैं कल नामांकन भरूंगा और अगर आप लोग नहीं आते तो आपके नेता संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, आतिशी मेरे पेपर कभी वापस नहीं करते और मेरे पेपर साजिश के तहत रखे गए थे। और दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया है कि संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और आतिशी तीनों भ्रष्ट है और उन्होंने ही टिकट 2 से 3 करोड़ रुपए में बेचे है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि हसन ने टावर पर चढ़ने की घटना सोशल मीडिया पर भी लाइव की है और उन्होंने कहा है कि मुझे आज अगर कुछ होता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक और आतिशी जी होंगे, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स पासबुक तक इन लोगों के पास जमा कर ली गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इस साल पाकिस्तान से 250% ज्यादा ड्रोन घुसपैठ, टारगेट पर पंजाब, इनसे हथियार, ड्रग्स और गोला बारूद सप्लाई होता है। तो दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ड्रोन के जरिए साल 2021 के मुकाबले 2022 में पश्चिमी मोर्चे पर घुसपैठ 250% बढ़ी है और पाकिस्तान सीमा पार से इसके जरिए ड्रग्स, हथियार और गोला बारूद सप्लाई किया जाता है और सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं पंजाब में देखी गई है और यहाँ सीमा पार से फोर्स ने अब तक 215 ड्रोन को मार गिराया है। तो दोस्तों डीजी ने शनिवार को फॉरेंसिक लैब के उद्घाटन के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को यह जानकारी दी और मंत्री वेबिनार के जरिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने बताया कि इस लैब के जरिए ड्रोन फॉरेंसिक पर स्टडी की जाएगी ताकि सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार से अवैध गतिविधि में शामिल अपराधियों के जरिए उड़ाए जा रहे ड्रोन के फ्लाइट पाथ और यहाँ तक के उनके पत्ते पर भी नजर रख सके। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि यह समस्या गंभीर है और हमारे पास अभी तक इसका कोई पुख्ता समाधान नहीं है और ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ, हथियार और गोला बारूद, हर तरह की चीजें सीमा पार से यहाँ भेजी जा रही है और शुरू में तो बीएसएफ को यह पता ही नहीं था कि क्या करना है, यहाँ तक कि जब ड्रोन गिर जाता तो उन्हें कोई सुराग ही नहीं था कि यह कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद, जय हिंद।